है तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगी कि ब्राह्मणों सा ज्ञान भी रखती हूँ, वैश्य समान व्यवस्था का ध्यान भी रखती हूँ, शूद्र समान जन सेवा भी करती हूँ, और बात जब धर्म सम्मान की आए तो रक्षक बन में शत्राणी हूँ। इस समाज का मैं केंद्र बिंदु हूँ। गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदुओं की एकता इस राष्ट्र के विकास और राष्ट्र के सांस्कृतिक व सामाजिक सौहार्द के लिए आवश्यकता है। यदि आप सब सहमत हैं तो मेरे पीछे अवश्य दोहराए, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबरपुर विधानसभा के सुभाष मोहल्ला वार्ड से निगम पार्षदा मनीषा आशीष पुनिया ने किया विधानसभा परिवर्तन हुंकार यात्रा का आयोजन। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से निगम पार्षदा मनीषा आशीष पुनिया ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर एक नई पहल की, जिसमें उन्होंने 3100 लोगों को वृंदावन यात्रा कराने के लिए 28 नवंबर की शाम को बसें रवाना कराईं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी ने बसों को हरी झंडी दिखाई और रवानगी कराई। इस अवसर पर बीजेपी के बहुत से नेतागण भी शामिल हुए। सभी ने मनीषा जी को जन्मदिवस की बधाई दी और उनके इस कार्य की सराहना की। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे जिले से ही भाई साहब का निवास है, और आज ये पूरे भारत में केंद्रीय राज्य मंत्री होने के बाद भी हम छोटे से कार्यकर्ताओं के इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सबको वृंदावन और मथुरा जाने के लिए आशीर्वाद देने आए हैं, तो एक बार खड़े होकर तालियां बजाएं, क्योंकि आपकी बस की विलंबता भी खत्म करने जा रहे हैं। तो एक बार खड़े हो जाए अपने स्थान पे। जो आपका संयम सब्र आप 4:30 बजे से यहाँ बैठे हैं वो खत्म होने जा रहा है। भाई साहब ने ऊपर फोन कर दिया है, आपकी 18 बसें भी बाहर लग चुकी है, कुछ ही क्षणों में बाकी बसें लगेंगी। तो एक बार जोरदार ताली और ये शंखनाद है परिवर्तन रैली का भाई साहब को स्मृति चिन्ह तलवार भेंट करते हुए सनातन संस्कृति का परचम हमारे अपने प्रिय श्री हर्षदीप मल्होत्रा जी मेरे साथ है। आज विधानसभा रखा है परिवर्तन की हुंकार रैली का आगाज बाबरपुर से किया गया। किस तरीके देखते हैं कि पूरा जो दिल्ली के लिए विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में केजरीवाल की जो पिछले 10 साल की सरकार है वो पीने का पानी साफ नहीं दे रही है। दिल्ली वालों के नए राशन कार्ड 10 लाख नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। दिल्ली वालों के बुजुर्ग लोगों की माताओं बहनों की पेंशन नहीं मिल रही है। पीने का पानी ना आ रहा है, जहां आ रहा है वो गंदा आ रहा है। दिल्ली वालों को आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त है, वो भी केजरीवाल साहब ने साइन नहीं की है। इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हम पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली वालों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में देने की बात कहते हैं, और इस बार दिल्ली वालों ने ठाना है कि केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है। सर्वप्रथम तो सबको जन्म दिवस अलग तरीके से मनाने की जो पहल की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि हर सनातनी का ये धर्म है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे। आज स्थिति ये आ गई है कि जहाँ हमारे बच्चे एजुकेटेड तो हो गए हैं लेकिन अपनी रूट से दूर हो गए, तो ये एक प्रयास है जिससे लोगों को जोड़ने का हमने प्रयास किया है। लोग कहते हैं कि हिंदू बंटता है, आज आप यहाँ देखेंगे कि हिंदू बटा हुआ नहीं है, हिंदू एक साथ है और एक साथ खड़ा है। जब बात धर्म की आती है तो हर एक हिंदू क्षत्रिय और क्षत्राणी बन जाता है, इसका गवाह इतिहास रहा है। हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है जो जातियों में बांटा हुआ है, ये हम सबके दिमाग में भरा गया भ्रम है। वास्तव में अगर आप संविधान उठाकर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो देश से प्रेम करता है, जो राष्ट्र से प्रेम करता है और जो सच्चा देशभक्त है वो हिंदू। ये कोई जाति या धर्म नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोगों का एक नाम है जो कुछ लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषित कर दिया।
इस निःशुल्क तीर्थ यात्रा में 3100 लोग जा रहे हैं 51 बसों के माध्यम से, जिस यात्रा में इनके भोजन के, आने जाने के, ठहरने के, दर्शन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। कहते हैं, व्यक्ति कहता है कि व्यवस्था हमने कराई है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कराने वाले ठाकुर जी हैं। जब उनका आदेश होता है तो हम जैसे लोग निमित्त मात्र सेवक बनकर समक्ष आ जाते हैं, और इस तरह का कार्य हमारे समाज में बहुत आवश्यक है ताकि छोटे से लेकर बुजुर्ग तक अपने धर्म से जुड़े। आज आप देखेंगे कि दिल्ली के जैसे हालात है, दिल्ली में जितना पोल्यूशन है, जितनी परेशानियां हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जिस कारण गरीबी भी बढ़ रही है। गरीबी रेखा अगर दिल्ली में देखा जाए तो बाकी राज्यों से काफी अधिक है, जिस कारण लोग अपने धर्म से नहीं जुड़ पाते, तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाते। तो एक छोटा सा प्रयास है उन लोगों के लिए जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जा नहीं पाते। और मैं तो सभी से निवेदन करूंगी कि सभी सनातनी जो संपन्न है प्रभु की कृपा से, वो इसे अपनाएं, और इस मार्ग पर चलकर यदि एक व्यक्ति भी तीर्थ धाम चला जाता है तो उसका 100 गुना फल मिलता है। आप कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन जब धर्म के राह पर आप 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो उसका मूल्य 100 गुना बढ़ता है। क्या कुछ मांगेंगे वहाँ जाकर? दिल्ली के लिए सबसे पहले तो एक भ्रष्ट सरकार से आजादी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है, कभी गर्व का विषय हुआ करता था। आज दिल्ली को विश्व के पटल पर आप देखेंगे तो सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा है। सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ पसरी हुई है, सांसें उखड़ रही हैं लोगों की। जो सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, यदि वो धरातल पर कुछ भी कार्य करती तो आज दिल्ली की दुर्दशा नहीं होती। तो ठाकुर जी हाथ जोड़कर मैं यही मांगना चाहूंगी, और हर एक भक्त जो यहाँ बैठा है वो यही मांगना चाहेगा कि दिल्ली जहाँ हम निवास करते हैं प्रभु, ऐसे भ्रष्ट लोगों से उसे मुक्त कर दो, ताकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार हो, और जो ईमानदार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसे ही ईमानदार सीएम दिल्ली के बने। विधानसभा, हमारी भारत विधानसभा पिछले 11 साल से, इसलिए कहूंगा कि जो हमारे यहाँ का विधायक है, मंत्री भी है, उसके बावजूद इसका सुधार कुछ नहीं हुआ। सड़कें आज भी, निगम को मालूम है कितनी परेशानी होती है जब गलियों की पीनी है। सीवर का पानी, सीवर का ओवरफ्लो है, पानी गंदा है। तो अब केवल जो हमारे यहाँ ड्रेन नंबर 52 है, जो जाल लगा रखा है, कूड़े के अंबार लगे हुए उसके नाले के अंदर, वो सफाई भी नहीं हो पाते, क्योंकि जब जाल सारा बंद पड़ा हुआ है। तो मैं भी कहता हूँ भगवान इस बार वास्तव में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और लहार 3 महीने चल रही है, वो अपने आप में वास्तव में ही काबिल तारीफ है। पब्लिक ने सोच लिया इसके प्लेटेड होंगे शीश महल में, अंदर लगा सकते हैं। और मुख्यमंत्री वर्तमान में वो कह रहे थे मैं खड़ा हो रखा बैठी हुई हूँ, इसका मतलब मुख्यमंत्री से लायक नहीं है कि वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली चला सके। तो ऐसा कोई फायदा नहीं रहने का, उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एमसीडी में हम देख रहे हैं 2 साल स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? जिसकी सोच ही नहीं है विकास के लिए, विनाश, केवल विनाश कर रहे हैं। क्योंकि उनको राजनीतिक फायदा यही है, जितने परेशान रहेंगे लोग बाग, उतने केजरीवाल कहीं ना कहीं देखा जाए अभी केजरीवाल उन्होंने यात्रा निकाली, कौन सी यात्रा निकाली? हम तो रामनगर पूरी ट्रेन लेके गए थे अयोध्या जी। ये सोच हमारी है, इस सोच को ये है कि इनको केवल फ्री के चक्कर में, फ्री पानी, बिजली के बिल, परसों झुग्गियों में निवास था हमारा। पूरी दिल्ली में ऐसी स्थिति आई थी कि हम लोग थे कि पानी नहीं, झुग्गी वाले बेचारे कैन ला रहे हैं पानी की, बिस्लरी की बोतलें ला रहे हैं, और समझे जहाँ झुग्गी बस्तियों में इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं समझता हूँ अब इसे ये धार्मिक यात्रा जो सुभाष मोहल्ले से निगम पार्षद मनिंद्र आशीष पुनिया ने निकाली है बाबरपुर विधानसभा, निसंदेह ये धार्मिक जो कि सनातन की पहचान है, जो हमारी पहचान है, जो निसंदेह इस देश को धरोहर है, इस देश की असली धरोहर सनातन है। और ये जो बाबरपुर में अलग जगह है, इसका निसंदेह आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा होगा।
और जो आप ये मान के चलें कि बाबरपुर से नई सोच दोबारा से उत्पन्न हुई है, तो सनातन के रूप में धार्मिक मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, उन सबको मेरा साधुवाद। और उनसे मैं सिर्फ एक अपेक्षा करना चाहूंगा कि ये दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार को अपने लिए, परिवार के लिए जो निसंदेह दुआ मांगे कि उनके परिवार में सुख समृद्धि रहे, लेकिन हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक जरूर ये कहे कि ये फरवरी में जो चुनाव हो उससे इस सरकार से मुक्ति मिल सके। बटोगे कटोगे का नारा भी यहाँ देखो, मेरा व्यक्तिगत जो है ये चीजें है कि सनातन में धर्म क्योंकि ये आज पॉलिटिकल है, मैंने तो अपने मंच से भी कहा कि ये धार्मिक है। सभी श्रद्धालुओं को जय श्री राम, जय माता की, तो ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, तो मैं तो कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करी है, लेकिन निसंदेह इसमें कोई बात नहीं है कि सब लोगों को एक रहना चाहिए, सब लोगों को जो है आपसी सद्भाव से, आपसी भाईचारे से रहना चाहिए। मेरा तो व्यक्तिगत यही कहना है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर बैठी जितनी भी बहनें बैठी हैं, यात्रा नहीं देखी, तीर्थ यात्रा तो करनी ही है। सरकार तीर्थ यात्रा सदैव हमें मनोबल बढ़ाती है। हम भगवान के सामने जाके चार्ज हो जाते हैं। मेरे भाई, भगवान के सामने जाकर हमारी शक्ति बढ़ जाती है, और शक्ति बढ़ाकर आने के बाद आपने एक ही काम करना है। दिल्ली के अंदर इस बैरूपिये को हटाने का काम यदि कोई करे। हमने कोई इतनी बड़ी यात्रा आज तक नहीं देखी। राजनीतिक इसको आंकना चाहते तो जरूर आती है। मैं तो कहता हूँ हर राजनीतिक दल ऐसी यात्राएं कराए, सबको दर्शन कराए, निःशुल्क कराए, ये मेरी सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना है। लेकिन ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ। बाकी बिहारी जी, मैं तो कहता हूँ हर उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करें जो ऐसी धार्मिक यात्रा का आयोजन खुले दिल से, खुले मन से करते हैं। देखिए, दिल्ली में हम सरकार का परिवर्तन चाहते हैं। प्रदूषण से बुजुर्गों का दम घुट रहा है, स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट बंद कर रहा है, गाड़ियों को, जो लोग गाड़ियों की वजह से ये प्रदूषण नहीं है, ये प्रदूषण है पंजाब की पराली से, जिसमें आम आदमी की सरकार संलिप्त है। वो 4 बार केंद्र सरकार को घेर करके कहती है कि हरियाणा की भी सरकार है, और हम तो कहते हैं कोई भी सरकार हो, आपने प्रदूषण पे पिछले 10 साल में क्या काम किया? दिल्ली में क्या काम किया है आपने प्रदूषण के लिए? लेकिन ये सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंगती है। केवल और केवल ये गंदा पानी पीने के लिए दिल्ली की जनता को मजबूर कर रहे हैं। दम घोटू प्रदूषण ये हमको नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर किसी की, बाके बिहारी जी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण करें। जीत हार वो भी प्रभु देखे, लेकिन इन सब श्रद्धालुओं की जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण करे, ऐसा हमारा विश्वास है। देख सकते हैं जैसे कैसे कई हजारों की संख्या में यहाँ पे यात्री वृंदावन और गोवर्धन के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और यह परिवर्तन विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। जब पूरी दिल्ली में परिवर्तन होगा तो भाजपा की सरकार बनेगी, और केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का काम परिवर्तन यात्रा आज से करेगी। जो परिवर्तन लोग चाहते हैं, वो कहते थे बिजली हाफ, पानी माफ, आज देख लीजिए आप कैसे हजारों के बिल उन लोगों के आ रहे हैं। और इतनी भारी संख्या आप देखिए, कैसे हजारों की संख्या यहाँ बैठी है। आप देख रहे होंगे पीछे मेरे मातृशक्ति बैठी है, और ये मातृशक्ति ही केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इन्होंने आज ये जो बिजली फ्री, पानी फ्री के लालच में जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दारू देने का काम किया है, इससे लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। और जो लोगों में जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसमें आपको फरवरी में चुनाव में देखने को मिलेगा। और इस परिवर्तन के साथ हम दिल्ली में सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत ही प्यारी इस क्षेत्र की निगम पार्षद मनीषा को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ कि उसने विधानसभा परिवर्तन यात्रा, इसमें एक पंथ दो काज,
भगवान के दर्शन करके गार भरनी है और निश्चित तौर पर दिल्ली को बिगाड़ने वाले, दिल्ली की सूरत को खराब करने वाले, दिल्ली की हवा को खराब करने वाले ये केजरीवाल नाम के शख्स, आम आदमी पार्टी, इसको झाड़ू लगानी है और दिल्ली से क्या कुछ कहती है कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल साहब फ्री दे रहे हैं, क्या ये यात्रा बीजेपी का वोट बैंक बन पाएगी? देखिए, दिल्ली के नागरिक कभी भी, आज तक का इतिहास है, वो कभी भी फ्री के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं थे। लेकिन इन्होंने जो एंट्री करी वो एक इमोशनली एंट्री कि हम राजनीति का पैटर्न को बदलेंगे, हम युवाओं के लिए काम लाएंगे, महिलाओं को हुनर देंगे। लेकिन इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को मजबूर कर दिया, बल्कि मजबूत करने का काम करना था। मजबूर बनाकर ये हंस रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं। आप दीजिए, लेकिन उसका उनको सबल बनाइए, उनको हिम्मत दीजिए, ना कि उन्हें मजबूर करिए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं किया जिससे चाहे यहाँ के युवा, चाहे यहाँ के महिला, चाहे यहाँ के गरीब, कोई ये कह पाए कि हाँ हमें इससे लाभ हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सैलाब पहली बार देखने को मिला है, आशीष पुनिया को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आशीष पुनिया को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्या सदैव प्रसन्न रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, स्वस्थ रहे और ऐसे ही हमारी बहनों के बीच जाकर काम करती रहे, उनके दुख सुख को बांटें, उनके साथ खड़ी रहें। ये अगर उनके दुख में खड़ी रहेंगी तो निश्चित तौर पर ये सारी बहनें इनके साथ खड़ी रहेंगी। सबने देखा होगा कि बिन बारिश में दिल्ली डूब गई थी। इतनी कम बारिश में भी दिल्ली में ये हालात थे कि ऐसा लगता था कि दिवस पर 51 बसें बहनों को लेके जा रहे हैं वृंदावन। ये इनके वादों की सच्चाई है, जो खोखले वादे इन्होंने दिल्ली को दिखाए। हमेशा करते रहते हैं कि हम दिल्ली को इतना बेहतर बनाएंगे, बेहतर तो ना बना पाए पर बदतर राजनीति से प्रेरित है। तो ये बहुत इसलिए है क्योंकि जहाँ एक और आदरणीय प्रधानमंत्री भाजपा और एनडीए की सरकार महिला सम्मान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। केजरीवाल से महिलाओं को 33% आरक्षण देकर मान बढ़ा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इनकी सत्ता में रहते हुए एक महिला सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ दुर्व्यवहार। परिवर्तन आएगा इस बार। बाबर हमारी दिल्ली विधायक बनेगा, बहुत सारी महिलाएं मार्शल थी, इनके एक सिग्नेचर ने उन्हें रातों रात बेरोजगार बना दिया। बाबर का विधायक बनेगा। ये आम आदमी पार्टी की मानसिकता शुरू से ही महिला विरोधी रही है और इससे ज्यादा प्रमाण दिखाई देना क्या होगा। मैंने शुभकामनाएं इनकी महिला विरोधी मानसिकता का हमेशा खुश रहे, इसी तरह जनता की सेवा करते रहे और दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे बनी रहे। की अच्छी सुंदर शुरुआत है। अभी तो विधानसभा का चुनाव में 2 महीने बाकी है और अभी क्षेत्र वालों को अभी से सनातन के लिए जागरूक किया गया। इस बात के लिए मैं आशीष जी को और मनीषा जी दोनों को बहुत बहुत साधुवाद करूंगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे मौके हम सब लोगों को मिले, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और उन्हें इस तरह की यात्राएं, इस तरह के सनातनी काम करने चाहिए। बहुत ही साधुवाद है। बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि यही जनता है जो इसने उसको बुलाया, बैठाया और आज यही उखाड़ने के लिए जब इस यात्रा पे जाएंगे, क्योंकि इनको कोई कसम नहीं खिलाई जा रही है। किसी को ट्रेन के अंदर बैठ करके पहले गंगा जल नहीं दिया जा रहा कि आप हमारी पार्टी को वोट दें। ये अपने समझ से, सोच से ये लोग जा रहे हैं और इन सबको भगवान सद्बुद्धि देगा और आगे भारतीय जनता पार्टी को